नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और यह कहानी एक बकरी की। बकरी स्वभाव से आप जानते ही हैं कि वह दिन भर कुछ न कुछ खाती रहेगी, चाहे उसका पेट कितना भी भरा क्यों न हो। एक बार राजा ने देखा कि एक दुबली पतली बकरी है, उसको घास डाला, खिलाया ताकि वह स्वस्थ हो जाए। घास तो डाल दिया, कुछ दिनों के बाद बकरी स्वस्थ हो गई। लेकिन राजा ने यह देखा कि मैं कितना भी खिला रहा हूँ उसको, तीनों टाइम भोजन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रही। जितना भी मैं डालता जा रहा हूँ खाते जा रही है। इसलिए सोचा कि लगता है इसका पेट नहीं भरता है। उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी इस बकरी का पेट भर देगा, मैं उसे अच्छा खासा इनाम दूंगा, अपने राज्य में कोई पद दूंगा। सबने कोशिश किया, सभी नाकामयाब रहे, क्योंकि बकरी तो स्वभाव से ही खाने वाली है, चंचल होती है। वो जहाँ भी उसको खाना दिखा बस वहाँ मुंह लगा देगी, रहा ही नहीं जाएगा उससे। सबने कोशिश किया लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। उस बात को एक संत ने सुना और वहाँ गए राजा के पास और बोले, मैं इस बकरी को संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। वह सज्जन व्यक्ति उस बकरी को ले गए और खाना देते, खाना उसे 3 टाइम देते। उसके बाद जब उसका पेट भर जाता और जब भी वह खाने के लिए मुंह लगाती घास को, उसके एक डंडा लगा देते। यही क्रिया करने लगे। बकरी समझ गई कि अब मैं इससे ज़्यादा खाऊंगी तो ये महाराज मुझे पीटेंगे, मेरे मालिक। वो जब भी खाने को चलती घास को तो सज्जन व्यक्ति एक डंडा मार देते। डर के मारे वो बकरी नहीं खाती, जितना वो देते थे बस उतना ही खाती थी। उससे अधिक उसके सामने भी रख दे तो वह नहीं खाती थी। बस उसका आदत लगा दिए कि एक बार में हम जितना देंगे उतना ही तुमको खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। अगर उससे वो ज़्यादा खाई तो तुरंत उसके एक डंडा लगा देते थे उसको। ऐसे कुछ दिन बीता। अब सज्जन व्यक्ति भी संतुष्ट हो गए कि अब यह नहीं खाएगी, और बकरी भी संतुष्ट हो गई कि अब मैं दोबारा खाऊंगी तो ये सज्जन व्यक्ति जो है मुझे मारेंगे। जब दोनों संतुष्ट हो गए तब वह सज्जन व्यक्ति राजा के पास गया और कहा कि राजन, अब यह बकरी बिल्कुल संतुष्ट है, उसका पेट भर गया है, आप चाहें उसको जितना भी घास खिला के देख लीजिए। राजा ने उसके सामने घास डाला और वह सज्जन व्यक्ति लाठी लिए थे। बकरी इधर उधर न देख करके उस सज्जन का ही मुंह देखती, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं खाऊंगी तो ये मुझे मारेंगे। तो उतना ही उसको खाना दिया जाता था और वो खा लेती थी। उसके बाद दोबारा मुंह नहीं लगाती थी। तो राजा ने पूछा, जब बकरी ने घास को नहीं खाया तो राजा ने पूछा कि आपने ये कैसे किया, कैसे इसका पेट भर दिया? तब वो सज्जन व्यक्ति बोले कि राजन,
मन को मनाने के लिए अपने मन पे काबू पाना पड़ता है, और मन इतना चंचल होता है कि जल्दी मानता नहीं है। इसीलिए इंसान का मन इधर उधर भटकता है। और ये बकरी भी है, वह उसका स्वभाव ही यही है, बिल्कुल मन ही की तरह। जिस तरह मन इधर उधर भागता है, उसी तरह यह बकरी भी अपने मन की नहीं सुन सकती, क्योंकि उसका स्वभाव ही खाना है, चरना है। उसके सामने कितना भी घास आ जाता था वो चरने लगती थी। लेकिन जब मैंने इसके मन पे कोड़े लगाने शुरू किए, इस पे कोड़े लगाने शुरू किए, तो यह भी अपने मन को मना ली, और मैं जितना देता हूँ उतना ही मैं खाकर संतुष्ट हो जाती है और दोबारा नहीं लेती। तो बच्चों, ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। हमारा मन भी उसी तरह चंचल है। यह चाहता है कि घूमे फिरे, ऐश करे, मुश्किल काम नहीं करना चाहता। तो अपने मन को काबू करने के लिए हमें भी उस घोड़े का प्रयोग करना चाहिए, उस मन को अपने काबू में रखना चाहिए। अगर हम मन को काबू में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर डर भी होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए, हमारे अंदर एक संतुष्टि होना चाहिए। और जिस दिन हम इन सारी बातों को जान जाएंगे, सीख जाएंगे, उसका पालन करने लगेंगे, उस दिन से हम उस बकरी की तरह अपने मन पर भी काबू पा सकते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।